अल्सरेटिव कोलाइटिस का आयुर्वेदिक उपचार। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर सिंह सानी, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। आयुर्वेदिक औषधियाँ कौन कौन से दी जाती है इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो आप लोगों की केवल जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। अगर आपको कोई ऐसी समस्या है या फिर मन में शंका है तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना कोई भी दवाई हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना आपको नहीं लेना है। इससे आपको समस्या बढ़ भी सकती है और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो अगर दवाई आप कोई भी यूट्यूब पे देख करके, ऑनलाइन देख करके नहीं मत लीजिए। डॉक्टर से पहले मिलिए, जैसे आपको डॉक्टर बोले वैसे फॉलो करिए। बात करें इस बीमारी के बारे में, तो इस बीमारी में मोस्टली देखा गया है जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें जो लेयर्स होती हैं, जो परतें होती हैं, म्यूकोसा और सबम्यूकोसा, उसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है। और इस बीमारी के साइड की बात करें तो मेनली हमारी बड़ी आंत में पार्टिकुलर साइड की बात करें तो रेक्टम और कोलन का इन्वायरमेंट होता है। सबसे पहले इस बीमारी की शुरुआत प्रोक्टाइटिस रेक्टम में शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे कोलन को कवर कर लेती है, जिसे बोलते हैं प्रोटोकोलाइटिस। तो मोस्टली जो सिम्टम कॉमनली देखने को मिलते हैं इस बीमारी में व्यक्ति को, वो है पेट में दर्द, मरोड़ होना, पेशेंट कंप्लेन करता है, ब्लडी डायरिया यानी पतली लैट्रिन होना, साथ में खून का आना, और लैट्रिन से थोड़ा सा म्यूकस का सिक्रेशन होना, चिपचिपा पदार्थ का निकलना, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में आह पड़ना बोल सकते हैं। और व्यक्ति को कई सारे समस्या जैसे एनीमिया, खून की कमी हो सकती है, वेट लॉस, वजन का कम हो सकता है। और जैसे जैसे क्रॉनिसिटी बढ़ती है तो कुछ लोगों में फीवर देखने को मिलता है और कुछ लोगों में वेट लॉस और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जॉइंट्स पेन भी देखने को मिलते हैं। तो जैसे जैसे क्रॉनिसिटी बढ़ती है कई सारे अदर कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं इस बीमारी में। तो बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, तो आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव में बात करें तो कोई भी आयुर्वेद में डिजीज हो, बीमारी हो, तो दो पर्सपेक्टिव में बात किया जाता है ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। पहला तो संशोधन चिकित्सा, जिसके अंतर्गत पंचकर्म, वमन, विरेचन आदि कर्म आते हैं, और दूसरा जो है समन चिकित्सा। मोस्टली हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग दवाइयों के बारे में बताएंगे, बात करेंगे कौन कौन सी दवाइयाँ इस बीमारी में प्रयोग किए जाते हैं। मोस्टली इस बीमारी में आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव में बात करें तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है कुटज, जिसका बॉटनिकल नेम है हॉलिडाइना एंटीडाइसेंट्रिका, जो बिलोंग करती है एपोसानेसी फैमिली से। काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया इस दवाई का। इसके साथ इसके अतिरिक्त कई सारे और आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिसका इस्तेमाल देखा गया काफ़ी अच्छा रहा है इस बीमारी में। जैसे उदुम्बर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखा गया है। मुफ्ता का रिजल्ट देखा गया है अच्छा है। बिल, जिसे हम सामान्य भाषा में बिल कहते हैं, इसका भी रिजल्ट अच्छा है। गैरिक, मुक्ता, पिफ्टी, बोल और ये सारी भी औषधियाँ का इस्तेमाल इस बीमारी में किया जाता है। बात करेंगे कुछ क्लासिकल दवाइयों के बारे में जो मार्केट में जितने भी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप है आसानी से मिल जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो, जैसे कि मैंने बताया, कुटज का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो कुटज घनवटी नाम से आता है। 2 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ आपको खाने से पहले लेना है। ध्यान रखिए, खाने से पहले लेना है। सुबह ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो तो नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले 2 टैबलेट पानी के साथ, और रात के खाने से पहले 2 टैबलेट पानी के साथ। 3 टाइम आपको लेना है, इसको पानी के साथ लेना है। कई लोग आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन से लेते हैं, जिससे लंबे समय तक लेते हैं और उनको लेने का सही तरीका नहीं पता होता, जिसके बाद में लोगों को लगता है कि आयुर्वेदिक दवाई काम नहीं करती। तो आयुर्वेदिक दवाई काम तभी करेगी जब तक आप उसको सही अनुपान, यानी किसके साथ लेना है, पानी के साथ लेना है, हनी के साथ लेना है कि किसके साथ लेना है, सही अनुपान आपको नहीं पता होगा तो आपको वो दवाई ठीक से काम नहीं करेगी। डोजेस, कितना डोज में लेना है, किस टाइम पे लेना है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है अगर आप आयुर्वेदिक दवाई मतलब लेते हो तो। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, डॉक्टर कोई भी नज़दीकी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है उनके पास जाइए, उसके बाद ही आप दवाई कोई भी आयुर्वेदिक यूज़ कर रहे हैं या ले रहे हैं तो बिना उनके कंसल्टेशन से मत लीजिए। तो बात करेंगे इसके कुटच के बारे में, हम लोग ने बात कर लिया। जो और भी कई सारे जो दवाइयाँ यूज़ किए जाते हैं, जैसे बिल्व, जैसे मैंने बताया बेल का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो इसके बिलवादी गुटका मिलता है मार्केट में, 2 टैबलेट, इसको भी सुबह, दोपहर, शाम खाने से पहले पानी के साथ इसको लिया जाता है। बिलवादी लेह मिलता है, बेल का एक चमप्रास जैसे होता है, बिल्कुल ऐसे सेमी सॉलिड फॉर्म में लेह बना करके लगभग 6 से 10 ग्राम इसका डोज होता है। 6 से 10 ग्राम इसको डोज लेते हैं सुबह, दोपहर, शाम खाने से पहले। और भी कई सारी दवाइयाँ जैसे उदुम्बर आता है, इसका भी टैबलेट आता है उदुम्बर घनवटी नाम से। इसको भी 2 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम दिया जाता है पेशेंट को। उदुम्बर अवले भी आता है, ये भी च्यवनप्राश टाइप के तरह ले फॉर्म में रहता है, जिसका डोज 4 से 6 ग्राम आप सुबह, दोपहर, शाम इसको ले सकते हो। इसके अतिरिक्त कुछ चूर्ण हैं, जैसे पुष्यानुक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है 2 से 4 ग्राम। इसको पानी और हनी के साथ लिया जाता है, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। और इसके साथ ये दवा के अतिरिक्त कुछ और भी दवाइयाँ साथ में चलाई जाती है, जैसे बहुत ही कॉमनली कामदुधा रस,
उसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखा गया है। एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम काम तरफ जितने भी जीआईटी डिसऑर्डर होते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट होता है। बात करेंगे दवा के साथ साथ आपको डाइट और लाइफस्टाइल। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है पथ्य और अपथ्य, यानी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बीमारी को दूर करने में सहायक हो, चाहे खाने के हो चाहे लाइफस्टाइल हो, वो आपको पथ्य कहलाती हैं। अपथ्य वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बीमारी को और बढ़ाती है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर बीमारी को ठीक करनी है। पहला तो निदान, यानी जिन कारणों की वजह से आपको बीमारी हुई है उनको कट डाउन करना है। दूसरा जो है आपका औषधि यानी दवाइयाँ, और तीसरा जो है आपका डाइट और लाइफस्टाइल। तो डाइट और लाइफस्टाइल की बात करें तो आपको इस बीमारी में मोस्टली होता क्या है, जो हमारी आंतों की लेयर होती है उसका इन्वायरमेंट होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसमें अल्सर का डेवलपमेंट हो जाता है, आंतें कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे पेट और आंतों का काम होता है खाना को पचाना। तो आंतें ऑलरेडी कमज़ोर है तो ऐसा भोजन आप करिए जिसमें आंतों को काम कम करना पड़े। तो लिक्विड और सेमी लिक्विड डाइट को फॉलो करिए अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो। लिक्विड डाइट खाने में सूप को ऐड करिए, हरी सब्जियां खाइए, घर का खाना खाइए, फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करिए, तेल मिर्च मसाला बिल्कुल आपको नहीं खाना है। अनार फलों में बात करें तो अनार का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया इस बीमारी में। डेयरी प्रोडक्ट मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि एक कारण इसका बताया गया है काउ मिल्क प्रोटीन। तो अगर डेयरी प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो अगर कुछ लोग को होता है कि दूध पीने की वजह से उनको दस्त हो जाता है, तो ऐसी कोई समस्या बने तो आपको दूध वाली चीज़ें नहीं लेनी है। अगर आप दूध वाली चीज़ें आपको लेना भी चाहते हो तो आपको मैं छाछ रिकमेंड करूंगा। छाछ आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा ये सूदिंग पेट के लिए काफ़ी ठीक भी होता है और इसमें काफ़ी अच्छा भी होता है। देखा गया हमारे हमने पेशेंट को काफ़ी रिकमेंड भी किया है तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो छाछ आप ले सकते हो। बाकी फलों में मैंने बता दिया आपको ऐसे फल नहीं खाने हैं जैसे कि ज़्यादा बीज वाली चीज़ें नहीं खाने। अमरूद इस बीमारी में आपको अगर अमरूद खाना चाह रहे हो तो आपको अमरूद अवॉइड करना है। फलों में मैं आपको अनार इसमें रिकमेंड करूंगा, अनार का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। बटर मिल्क आप ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो और मूंग की खिचड़ी या दलिया लीजिए और देसी घी का ऐड ज़्यादा से ज़्यादा करिए। कोई भी दाल खा रहे हैं या फिर मूंग खिचड़ी या फिर दलिया खा रहे हैं तो उसमें देसी घी को ऐड करिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। बात करेंगे इसके साथ कुछ लाइफस्टाइल में आप क्या क्या चेंजेस करोगे, तो कुछ करिए चाहे मत करिए, अपने लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी जरूर ऐड करिए। एक्सरसाइज कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करिए जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा मतलब शांत रहे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से काफ़ी दिमाग क्योंकि इसका एक कारण बताया गया स्ट्रेस की वजह से भी होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हो तो दिमाग थोड़ा सा काम होता है, शांत होता है। तो कोई भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो, खेलना पसंद हो तो खेलिए, एक्सरसाइज करना है, जिम करना है, जो भी करना है ना, मिनिमम अपने रूटीन से आधे घंटे चीज़ें निकाल लीजिए और अपना स्लीप साइकिल जो है उसको प्रॉपर टाइम पे रखिए। ज़्यादा देर तक रात को जगना और ये सब ऐसी देर तक जगना आपको इसमें अवॉइड करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, सारी चीज़ें आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करिएगा जिन्हें भी ऐसे ऐसे कोई समस्या है, ताकि उनको अपनी बीमारी के बारे में पता चले और ट्रीटमेंट के बारे में भी पता चले। थैंक यू सो मच।